एवरीवन, दिसी लॉ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि लॉ कंप्लीट करने के बाद अगर आप एज एन एडवोकेट के रूप में अपने आप को इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं और आप प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें जिससे ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसे ही आपका लॉ कंप्लीट हो जाता है, लॉ कंप्लीट करने के बाद अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी भी स्टेट के अंदर आपको अपने आप को इनरोलमेंट करवाना होगा एज एन एडवोकेट के रूप में, तभी आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर पाएंगे। तो कैसे आप अपने आप को इनरोलमेंट करवा सकते हैं किसी भी स्टेट बार काउंसिल के अंदर, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और इनरोलमेंट में टोटल कितना टाइम लगेगा, हम डिटेल में जानने वाले। दोस्तों, सबसे पहले आपका जैसे ही लॉ कंप्लीट हो जाता है, लॉ कंप्लीट करने के बाद आप प्रोविजनल डिग्री के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि जैसे ही आप इनरोलमेंट करवाने के लिए जाएंगे आपके एलएलबी के मार्कशीट के साथ या तो आपको डिग्री देना होगा या तो उसके साथ अपना प्रोविजनल डिग्री देना होगा इनरोलमेंट के लिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगी दोस्तों, वो होगी आपका अटेंडेंस सर्टिफिकेट। जिस भी लॉ कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से आप अपनी एलएलबी की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक अटेंडेंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उसमें लिखा होगा कि जो भी आपका नाम है, एड्रेस या आपके पिताजी का नाम, आपका रोल नंबर और उस आपका ईयर कौन सा है, किस ईयर में कौन से सत्र में आपने पास किया, उसमें क्लियर लिखा होगा कि ये कैंडिडेट हमारे लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी से 75 प्लस अटेंडेंस के साथ अपनी एलएलबी की पढ़ाई कंप्लीट किया है। ठीक है दोस्तों। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो आपकी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ की होगी, जो कि आपके एडवोकेट ड्रेस में होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा और किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो भी आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। आपने मान लीजिए बीए किया है या बीए के बाद आपने एमए किया है और एमए के बाद मान लीजिए आपने बीएड किया, उसके बाद आपने एलएलबी की पढ़ाई किया है, तो उसके लिए आपकी जो बीए है, बीए की जितनी भी मार्कशीट हैं मार्कशीट चाहिए होंगे और बीए की आपकी डिग्री भी चाहिए होगी दोस्तों। उसी की तरह आपका जो एमए हुआ है दोस्तों, एमए की मार्कशीट चाहिए होगी और मार्कशीट के साथ डिग्री चाहिए होगी। उसी तरह आपका जो बीएड आपने किया है, बीएड का मार्कशीट चाहिए होगा और मार्कशीट के साथ उसकी भी डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अपने एलएलबी से पहले आपने जितने भी कोर्सेज किए हुए हैं दोस्तों, उन कोर्सेज के मार्कशीट चाहिए होंगे और उनकी डिग्री भी चाहिए होगी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आपको मैंने बता दिया कि पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा, जो कि आपके एडवोकेट के ड्रेस में होना चाहिए। आपके जैसे ही ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों, इसके बाद आपको अपने स्टेट बार काउंसिल के अंदर जाना है। वहाँ से आपको एक फॉर्म लेना है जो कि इनरोलमेंट के लिए फॉर्म होगा। उस फॉर्म को जैसे ही परचेज करेंगे दोस्तों, उसमें अपनी पूरी डिटेल आप लोगों को फिल करना है। जैसे ही अपनी पूरी डिटेल्स फिल करेंगे दोस्तों, उसमें एक फॉर्म में एक ऑप्शन होता है करेक्टर सर्टिफिकेट का, जो कि हर स्टेट में अलग अलग होता है दोस्तों। किसी स्टेट में होता है कि उस करेक्टर सर्टिफिकेट पे ऐसे एडवोकेट के सिग्नेचर चाहिए होते हैं कि जिनकी प्रैक्टिस 10 साल से एबव हो। किसी किसी स्टेट में होता है कि आपके जो भी करेक्टर सर्टिफिकेट होता है उस पर किसी भी जज के सिग्नेचर चाहिए होता है। जब आपके ये चीज़ें कंप्लीट हो जाते हैं, उसी के बाद ही आपका स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट हो पाता है दोस्तों। जब भी आप इनरोलमेंट करवाने के लिए जाते हैं दोस्तों, उसमें आपका जो टाइम की बात है दोस्तों, उसमें 2 तरीके का इनरोलमेंट होता है। एक आपका होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं। जैसे ही आप अपना कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, सारी आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है, जितने भी आपका रिक्वायरमेंट होता है स्टेट बार काउंसिल को। उसके बाद आपका 24 से 48 घंटे के अंदर या सेम डे के अंदर, किसी किसी स्टेट में सेम डे के अंदर आपका इनरोलमेंट सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है।
लेकिन अगर आप अधिक पैसा नहीं देना चाहते हैं, आप चाहते हैं नॉर्मल तरीके से आपका एनरोलमेंट हो, तो उसके लिए जो टोटल टाइम है दोस्तों वो 1 महीने का होता है। जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, आपका सब कुछ ओके हो जाता है। आपका किसी किसी स्टेट में होता दोस्तों कि एक मीटिंग कंडक्ट करवाया जाता है, जो भी आपके स्टेट बार काउंसिल के मेंबर लोग होते हैं उनके साथ। जब आपकी मीटिंग कंप्लीट हो जाती है, मीटिंग कंप्लीट के बाद आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट दे दिया जाता है दोस्तों। जैसे आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिल जाता दोस्तों, उसके बाद आप अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी स्टेट के अंदर। उसके अलावा दोस्तों आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहाँ का एक बार एसोसिएशन होता है। उस बार एसोसिएशन में आपको मेंबरशिप लेना होता है। जैसे ही मेंबरशिप लेंगे दोस्तों, तो उस बार के जो फीचर्स होते हैं दोस्तों वो आपको मिलना चालू हो जाएगा। जैसा कि आप उस बार के अंदर अगर सीटिंग की व्यवस्था है कि आपको बैठना कहाँ है, या आपको और कोई भी फीचर है, वोटिंग का राइट मिल जाता दोस्तों, स्टिकर मिल जाता दोस्तों जो आप अपने गाड़ी में लगा सकते हैं। ऐसी तरह काफ़ी ऐसे फीचर्स होते हैं दोस्तों जो आप जैसे ही जैसे ही आप बार एसोसिएशन के अंदर अपने आप को मेंबरशिप लेते हैं, उसी के साथ वो फीचर्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाता दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको एक एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम बोलते हैं दोस्तों, जो कि BCI द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। उस एग्ज़ाम को आपको पास करना होता दोस्तों।